स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग बीपीएससी का पूरा क्वेश्चन का बुकलेट जो हमारे पास जे सीरीज़ का बुकलेट है, इसमें विवादित प्रश्न भी कुछ है, उसको भी हम लोग देखेंगे और एक एक क्वेश्चन का हम लोग प्रॉपर आंसर के साथ आपका रिव्यू करेंगे। प्रॉपर एक एक आंसर का एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने हम लोग प्रस्तुत हो रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले लाइव भी हुए थे, बट लाइव सक्सेसफुली रन नहीं हो पाया, इसलिए सोचा हमने कि रिकॉर्डेड वीडियो पूरा कंप्लीट किया जाए और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपके सामने एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। और जो इसमें क्वेश्चन जिसके अंदर में अभी आपका विवाद है, कॉन्ट्रोवर्सी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मतलब पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। तो ये हम लोग जानते हैं मधुबनी में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है, ट्राइबल मूवमेंट संथाल हुल रेवेलियन टेक प्लेस इन, ये कब हुआ था? तो ये 1855 से लेकर 1856 में हुआ था। संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1855 से 56 में हुआ था। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं। तो वाष्प मीथेन यानी कि स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक यूज टू ऑब्टेन ग्रे हाइड्रोजन, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आइए, कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए, उसे कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात उसको कहा जाता है। उसके बाद आइए बढ़िए, क्वेश्चन एक है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, हम लोग सेंटर पे भी थे, लाइव थे, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स ने हमसे कहा कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि जो करेक्ट आंसर है वो इस ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो कर्क रेखा जो है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो कुल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। लेकिन ऑप्शन में आप देख सकते हो बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मेघालय है। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित है, तो जिसको देखा जाएगा। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको साइंस का क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सही चुनने का क्वेश्चन दिख रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये आपका जनरल रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा है। द टर्म जिलेलाह वाज फर्स्ट यूज बाई, जिलेलाह शब्द का उपयोग सबसे पहले कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। उसके बाद आइए, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस द $200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन इन 2023? पूछा जा रहा है कि 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका कुल अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो $15.3 ट्रिलियन का इसका मार्केट कैप है। आगे बढ़ते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सिरके में खट्टे का स्वाद क्यों आता है? तो ये एसिटिक एसिड के कारण आता है। शार्ट टेस्ट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू, ये एसिटिक एसिड के कारण होता है। तो ये ऑप्शन में तो आपका है नहीं, तो ये देखा जाएगा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की? तो ये चाइना के बीजिंग में ये 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबानी किया गया था। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या प्राप्त होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है कि समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त होता है। जब वोटिंग टाई हो जाएगी तो लोकसभा के अध्यक्ष को ये प्रावधान है, ये उनको प्राप्त है कि वो वोट दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, सबसे पुराना महाद्वीप पूछा जा रहा है। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंडीज माउंटेन। ये जो है लगभग 50 मिलियन साल पुराना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत, ये 50 मिलियन साल लगभग पुराना है। आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न फॉर 2024? ये आपको बता दें साथियों, जो हम लोगों का जीएस फाउंडेशन का प्लेलिस्ट है उसमें हम लोग रेगुलरली ऐसे वीडियोस लेके आते थे, और इन सारे जो क्वेश्चंस है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस वो हम लोग आपको बताएंगे भी। जैसे ये जो क्वेश्चन है, जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, ये हमारे प्लेलिस्ट से आया है। उसके बाद अगर बात करें तो ये ट्राइबल मूवमेंट होगा, जो क्वेश्चन है 1855 से 1856, ये रिसेंटली अभी हम लोगों ने वीडियो डाला था, उस क्वेश्चन से आया है। फेमस बिहार पेंटिंग, ये क्वेश्चन तो खैर बहुत ही कॉमन है। उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका कि 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया था? तो ये ऑप्शन में आपका जो है वो है MS स्वामीनाथन, इनको दिया गया था। उनके साथ साथ कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के थे, LK आडवाणी, PV नरसिम्हा राव और चरण सिंह। कर्पूरी ठाकुर एक बहुत ही प्रसिद्ध मतलब जो पॉलिटिशियन, जो हमारे बिहार के हमारे गौरव भी थे, तो उनको दिया गया था भारत रत्न। उनके साथ साथ LK आडवाणी जी को दिया गया था, जो भारतीय जनता पार्टी से के जो सह संस्थापक थे। PV नरसिम्हा राव को दिया गया था, चरण सिंह को दिया गया था, और उसके साथ साथ MS स्वामीनाथन को भी दिया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, और साथ ही साथ हमने आपको डिटेल भी बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? तो इसका करेक्ट आंसर शायद राज्य विधानसभा होगा ये। उसके बाद आइए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये इसका करेक्ट आंसर तो महात्मा गांधी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे बीपीएससी मेंस में भी अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद साइंस के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये आपका कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग रंग अंधता जिसको कहते हैं, उससे ये संबंधित है इशिहारा टेस्ट। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये साथियों आपका छोटा नागपुर पठार में हुआ था, जो कि झारखंड में भी स्थित है। ऑप्शन में आपका ये नहीं है, चंपारण है, बलिया है, रांची है, नन ऑफ द अबव है।
तो इसका करेक्ट आंसर शायद नन ऑफ द एबव होगा, किसका, क्योंकि छोटा नागपुर पठार झारखंड में ये बिरसा आंदोलन आपका हुआ था। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो ये 352 जो है, आर्टिकल 352 जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से सबसे लंबी बाउंड्री जो है कौन साझा करता है, तो वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री, अभी तो फिलहाल निर्मला सीतारमन जी हैं, वो जीएसटी परिषद की जो है चेयरपर्सन है, और जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन अक्सर केंद्रीय वित्त मंत्री ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैक्सेस यानी कि कर। तारीख फिरोज शाही वाज रिटन बाय, ये भी क्वेश्चन जो है ये भी कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी। इसमें आपको ऑप्शन है शम्स सिराज अफीक, याहिया सरहिंदी, मिन्हाज सिराज, इसामी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों जियाउद्दीन बड़ानी, जियाउद्दीन बड़ानी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये किताब जो थी तारीख फिरोज शाही, ये डेडिकेट की गई थी फिरोज शाह तुगलक को। अब देखिए इसमें आयोग आपका क्या रुख अख्तियार करता है, क्या इस पर प्रतिक्रिया आती है। बट ये दो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है, जो कि आयोग शायद वापस ले या फिर इसके लिए कुछ करेगा। विच कंट्री होस्टेड द 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग, तो ये देवास स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ था। ये 2023 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी, तो ये स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में हुआ था। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तब बने थे आपके राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 59वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे। उसके बाद अबुल कलाम आजाद जो 60वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब कौन बने, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राजेंद्र प्रसाद बने। एक संधारित्र का परिघात क्या होता है, रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के समानुपाती। 2023 में कोप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संयुक्त अरब अमीरात। ये 28वां यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस था जिसकी अध्यक्षता जिसको जो है होस्ट किया था, मेजबानी जो है की थी वो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने यूएई ने किया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे जो है मुस्लिम प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष बने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कन्वर्टेड यूनिक, ये आपका क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को 2 सदनियों में बदल दिया, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं कि छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग में 2 बार काटता है, तो इसका सुवर्ण रेखा दामोदर नदी। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्वेश्चन है वो 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा रहा, तो करेक्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट द मेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, मक्के का उत्पादन बिहार के किस जिले में ज़्यादा होता है, तो अगर बात करें तो बिहार के लगभग सभी जिले में मक्के का उत्पादन होता है, जिसमें अररिया सबसे सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा पूर्वी चंपारण यानी कि ईस्ट चंपारण जो होगा वो मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होगा। व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके वो है के आर नारायणन यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसका इनका पूरा नाम था कोचेडिल रमन नारायण। ठीक है, ये जो थे ये भारत के राष्ट्रपति भी बने, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत भी रहे और साथ ही साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति भी ये रह चुके थे। आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इनसाइड साइटोप्लास्ट, मतलब कि साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी स्ट्रोमा। आगे बढ़ते हैं, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक क्या होता है, तो ये होता है निकेल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजीनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक कौन है, तो वो होगा निकेल Ni। ठीक है, अब आके क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है नेताओं की सूची 1 और उनके क्षेत्र की सूची, मतलब जो लीडर्स थे और साथ ही साथ उनकी जो टेरिटरी थी उसको आपको मिलाना है। तो आप जानते हो कि कुंवर सिंह जो थे उनका संबंध था जगदीशपुर से, खान बहादुर जो थे उनका संबंध था बरेली से। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी यानी कि पहला यानी कि ऑप्शन ए जो है कुंवर सिंह उनका हो जाएगा संबंध जगदीशपुर से। उसके बाद हजरत महल जो है इनका संबंध था आपका लखनऊ से, अवध क्षेत्र से इनका संबंध था, लखनऊ से इनका संबंध था। खान बहादुर जो थे उनका संबंध था बरेली से और
अलमादुल्लाह जो थे, मौलवी अहमदुल्लाह जो थे, उनका संबंध आपका था फैजाबाद से, ठीक है, फैजाबाद से। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं है, तो इसका साइंस का ये क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है, तो वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य आप बताइए कमेंट करके क्या है। कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है, कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है, ये है 141 डिग्री वेस्ट, 141 डिग्री मेरिडियन वेस्ट जो है, विच लॉन्गिट्यूड सेपरेट्स कनाडा एंड अलास्का, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 डिग्री वेस्ट मेरिडियन वेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया हैज डिसाइडेड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ चीफ मिनिस्टर इन स्टेट, तो ये 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा। हिंदी में पढ़ें अगर हम लोग तो, निम्न में से भारत के में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का अधिकतम संख्या निर्धारित की है, तो ये 91वें संवैधानिक संशोधन ने, ठीक है। एक प्रबल विद्युत अपघेट की चालकता, तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज इंडियन मोर्टेलिटी रेट, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन का लेवल था, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देख सकते हो, इजी टू मॉडरेट अभी देख रहे होंगे कि जो हम लोगों ने जीएस फाउंडेशन का जो हम लोगों ने चलाया था लगातार, जो हमारा प्लेलिस्ट भी है जिसको डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग डाल देंगे, उसी से लगभग डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि भारत में पहला, भारत का लंबा, भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे बड़ा क्या है, वो जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था, वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट, है ना, कौन क्या है, तो उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चित्रकूट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये मध्य प्रदेश में आपका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में सरकार बनी थी, इंटरिम सरकार, तो अंतरिम सरकार बनी थी, तो उसके अंतर्गत जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनका फूड एंड एग्रीकल्चर, उनका कौन सा मंत्रालय था, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो था। निम्नलिखित में से कौन सा G7 का देश नहीं है, G7 का सदस्य नहीं है, तो G7 का सदस्य सबसे पहले अगर बताया आपको कि कौन कौन सा है, तो इटली है साथियों, यूएसए है, इटली है, अमेरिका है, फ्रांस है, रशिया नहीं होगा, रशिया करेक्ट आंसर होगा इसका। और उसके साथ साथ इटली, यूएसए और फ्रांस के साथ साथ बात करें तो कनाडा, जर्मनी, जापान और यूके, कनाडा, जर्मनी, जापान और यूके जो है वो G7 का सदस्य है। साथ ही साथ आपका इटली, यूएसए और फ्रांस भी है। रूस इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि रूस G7 का सदस्य नहीं है। तो ये सारे हम लोग आपको साथ ही साथ आपको पूरा प्रॉपर एलाबोरेशन के साथ हम लोग लेके चल रहे हैं, प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर चल रहे हैं, क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए जो भी चीज़ें उसको भी आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड इज, यहाँ पे पूछा जा रहा है दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी, जो सुमेरियन सभ्यता थी मेसोपोटामिया इराक की, वो सबसे पुरानी सभ्यता है। ये कब की थी, तो ये 1900 BC की थी, 1900 बिफोर क्राइस्ट की थी। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहला बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, ये थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर हु फर्स्ट डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये थे आपके वीडी सावरकर। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है, बताइए। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया, इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोसी। क्यों बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ये अक्सर बाढ़ का कारण बन के साबित होती है। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, बताइए। इतना ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये मुजफ्फरपुर में होता है। बिहार के में लीची का सर्वाधिक जो है प्रोडक्शन कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर में होता है। मुजफ्फरपुर की लीची का दुनिया में है नाम, ये आपने ऐड भी सुना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, यूरोप के खेल के मैदान के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप का खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो ये हम लोग सबको जानते हैं कि 1800 शताब्दी में की गई थी। क्यों की गई थी, ये क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में भी आपको डिस्कस किया गया था कि क्यों की गई थी। 1800 ईस्वी अगर आपको पता है तो ये दो ऑप्शन सी और डी आपको उलझा सकते हैं। तो सी डी में से अगर आप देखो तो 1800 ईस्वी में केवल भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, तो नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। 1800 सेंचुरी में ये सिविल सर्वेंट्स इन इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं में सिविल सेवकों को भारतीय भाषा में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। 1800 शताब्दी में, 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय 18वीं शताब्दी में, सॉरी मैं 1800 शताब्दी बोल रहा हूँ, 18वीं शताब्दी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। क्यों हुई थी, तो सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु यह किया गया था। साथ ही साथ भारतीय भाषाओं के साथ साथ भारत के जो कानून है, भारत का जो कल्चर है, भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, भारत की जो प्रणाली है, सिस्टम है, उससे भी अवगत कराने के लिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में निर्माण किया गया था 18वीं शताब्दी में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, सब लोग जानते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको सेंड्रोकोटस भी कहा जाता था। सेंड्रोकोटस किनको कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था और यही जो थे वो मौर्यन
मौर्यन एम्पायर के फाउंडर भी थे और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, यकृत में भंडारित होते हैं, क्या भंडारित हो रहा था, लीवर में क्या स्टोर होता है, तो लीवर में आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और B12 जो है वो स्टोर होता है। लीवर में आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और B12 आपका लीवर स्टोर करता है, लीवर के अंदर में भंडारित होता है। तो इसका शायद आंसर नॉट द अबव होना चाहिए। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो केरल के साथ उत्तराखंड ने ये स्थान प्राप्त किया था। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल और उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें 79 पॉइंट्स आए थे केरल और उत्तराखंड को, और सबसे कम जो अंक आया था वो था बिहार को टोटल 57 पॉइंट आया था। बिहार सबसे लोएस्ट परफॉर्मर रहा था इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान की निम्न से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए, तो ये पारा 2 ऑफ 10th शेड्यूल, ठीक है, 10th शेड्यूल, पारा 2 ऑफ 10th शेड्यूल, यानी कि 10वीं अनुसूची में ये रखा गया है। ये जो दल विरोधी अधिनियम आजकल हम लोग देखते हैं कि दल बदल काफ़ी चलता है जब सरकार बनानी या गिरानी होती है, तो इसके तहत जो है भारतीय संविधान के निम्न से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए थे, तो ये 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची कौन सा, पारा 2 ऑफ 10th शेड्यूल, यानी कि 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एशिया माइजर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये है आपका टॉरस। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ते थे विच इज द माउंटेन रेंज अलोंग द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ एशिया माइनर, तो ये है टॉरस माउंटेन रेंज, जो कि आपका कहाँ है, तो साउदर्न टर्की में है, दक्षिण टर्की में ये है आपका। ठीक है, विच वाइसरॉय डिसेंट्रलाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये क्वेश्चन जो है आपका वाइसरॉय गवर्नर जनरल का भी हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, उसी से ये डायरेक्ट क्वेश्चन। वाइसरॉय को हम लोग अक्सर जब हम लोग वीडियो ही बनाते थे वाइसरॉय और गवर्नर जनरल पे, तो आपको कहते थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और बीपीएससी ने भी 2 बार पूछ दिया वाइसरॉय से क्वेश्चन, किस वाइसरॉय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था, तो इसको हम लोग पढ़े थे कि जिनको फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया भी कहा जाता है, लॉर्ड मायो। ठीक है, लॉर्ड मायो ने जो है वाइसरॉय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण करा था, और इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहते हैं भारत में। इन्होंने क्या किया था, तो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाए थे, लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट लाए थे, और प्रिजन रिफॉर्म्स इन्होंने लाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया किन्हों कहा जाता है, तो लॉर्ड मायो को कहा जाता है। क्या क्या लाए थे इन्होंने, तो ये हैज मेड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट और प्रिजन रिफॉर्म, ये लाए थे भारत में। जनवरी 1 2008 में को अगर मंगलवार था तो व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन जनवरी 1 2009, तो ये थर्सडे होगा। ठीक है, ये कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2008 को अगर मंगलवार है तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुरुवार। विच इज द स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तरी पूर्वी भारत का, उत्तरी पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो ये शिलोंग को कहा जाता है। शिलोंग किसकी राजधानी, तो मेघालय की। किसको कहा जाता है, शिलोंग को कहा जाता है। शिलोंग किसकी राजधानी है, मेघालय की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय डी। आगे बढ़ते हैं कि अप्रैल 2020 में देखो बिहार करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अक्सर आप लोग पूछते हो जब भी आप लोग फोन करते हो तो कि करंट अफेयर्स एकदम लेटेस्ट चाहिए, एकदम लेटेस्ट पूछेगा क्या, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम का शुरुआत किया। तो ये करंट भी हो कह सकते हो या स्टैटिक जीके भी कह सकते हो, तो इस टाइप का मिला हुआ क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्यों किया गया था, तो कक्षा 9, 10 और 12 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण, द टेलीकास्ट ऑफ ई कॉन्टेंट फॉर क्लास 9, 10 एंड 12 स्टूडेंट्स इन अप्रैल 2020 द बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्टिंग द फॉलोइंग प्रोग्राम थ्रू डीडी बिहार। तो कौन सा प्रोग्राम था, वो था द टेलीकास्ट ऑफ ई कंटेंट फॉर क्लास 9, 10 एंड 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे, गुलामगिरी के लेखक जो थे वो थे ज्योतिबा फुले जो थे वो गुलामगिरी के लेखक थे। 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा जापान में कहाँ होगा, तो अलीची और नगोया। याद रखेंगे हम लोग कि 20वां एशियन गेम्स जो 2026 में होगा वो कहाँ होगा, तो जापान के अलीची और नगोया में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून ऑन द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, यह क्यों नहीं है, तो गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग में से कम होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि escape velocity of gas molecules is less than RMS velocity। क्या होगा करेक्ट आंसर, escape velocity of gas molecules is less than RMS velocity, that's why there is no atmosphere on the moon surface। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ मिनरल्स। स्टेट ऑफ मिनरल्स किसको कहा जाता है, झारखंड को कहा जाता है। क्वेश्चन में है भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है झारखंड को कहा जाता है। और झारखंड का जो धनबाद शहर है उसको कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि झारखंड का जो धनबाद शहर है उसको कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, ये फर्टिलाइजर से संबंधित है। ग्रे रिवॉल्यूशन कब हुआ था पूछा जा सकता है, तो ये 1960 में हुआ था। MS स्वामीनाथन के द्वारा ये शुरू किया गया था। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, तो ग्रे क्रांति जो साथियों है वो आपके उर्वरक से संबंधित है, और ये किन्होंने शुरू किया था, MS स्वामीनाथन
मैराथन ने शुरू किया था, कब शुरू किया था, तो 1960 में किया था। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज, ये 30 से 40 मीटर का होता है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 30 से 40 मीटर की होगी। आगे बढ़ेंगे। ये आपका नॉर्मल रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। भारत में किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? भारत के किस शहर को यूनेस्को ने पहला साहित्यिक शहर यानी कि फर्स्ट लिटरेचर सिटी, सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को, तो ये किया गया कोझिकोड केरल को। कोझिकोड केरल इसका करेक्ट आंसर होगा। मलेरिया के लिए क्विनैन एक सामान्य दवा है जो एक पौधे से प्राप्त होती है। दवा पौधे के किस भाग में प्राप्त होती है? तो ये दवा ये जो है पौधे की तने की छाल में प्राप्त होती है। क्विनैन जो है, क्विनिन इज ए कॉमन ड्रग फॉर मलेरिया दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट विच पार्ट ऑफ द प्लांट यील्ड्स दिस ड्रग, तो ये होगा आपका स्टेम बार्क। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तने की छाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण में सबसे आर्थिक लाभ हुआ? तो ये लगभग सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ हुआ। यहाँ पे कहा जा सकता है कि कॉर्पोरेट रिटेल और साइंटिफिक क्षेत्र जो थे इसको भी लाभ हुआ, लेकिन ऑल सेक्टर्स हैव बेनिफिटेड इक्वल, इसको हम लोग बी कह सकते हैं। ठीक है, बी कह सकते हैं, क्योंकि सभी क्षेत्रों को जो ग्लोबलाइजेशन था, वैश्वीकरण था, उससे फायदा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। टर्मरिक पाउडर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द टर्मरिक प्लांट, ये आपका ड्राइड रूट होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूखी जड़। ये है हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो सूखी जड़ से प्राप्त होता है। पटना कॉलेज का भी स्थापित हुआ था, अभी हाल ही में इसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 9 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो 9 जनवरी 1863, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था। भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? तो बाई कंप्रेसिंग हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से जो है हाइड्रोजन गैस को भंडारित किया जाता है भौतिक रूप से, फिजिकल फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन साइंस का ही क्वेश्चन है ये आपका, लेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य ने साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये केरल में 96.2, ठीक है, केरल में है 96.2% और उसके बाद मिजोरम में 91.58%। तो ये दोनों जानना जरूरी है, क्योंकि कभी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि सेकंड सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है, तो वो आप मिजोरम उसका आंसर करोगे। सबसे ज़्यादा केरल में, उसके बाद मिजोरम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन था? तो हम लोग जानते हैं वल्लभी था, विक्रमशिला भी था, नालंदा भी था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग जानते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं जिसको आताताइयों के द्वारा जला दिया गया था, है ना, और वल्लभी के बारे में भी जानते हैं, लेकिन नागपुर जो था वो नहीं था। बौद्ध शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र नागपुर नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नागपुर। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हो कि आपके मैथमेटिक्स के रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स रीजनिंग से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया है, इक्विवेलेंट है। और क्वेश्चन बताया गया साथियों के द्वारा कि आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का जो लेवल था वो आपका इजी टू मॉडरेट था। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वह स्थानीय प्रेस अधिनियम, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, ये जो हमारी जो प्रेस की स्वतंत्रता थी उसको दबाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो ये इस टाइप का वर्नाकुलर अधिनियम था जिसमें जो प्रेस की स्वतंत्रता थी उसको ये किया गया था, उसको दबाया गया था। आगे बढ़ते हैं। एवरेज हाइट ऑफ स्नो लाइन इन उत्तर प्रदेश इज, क्या होगा? तो 4500 मीटर शायद होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई क्या है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 31 अक्टूबर 1920। याद रखेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए, जो विलेज हेडमैन जिसको कहा जाता था, गांव के जो सरपंच थे उनके लिए मुकद्दम या फिर चौधरी शब्द का जो था वो प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ेंगे। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, मधुबनी इसका करेक्ट आंसर होगा। मधुबनी में मखाना काफ़ी प्रसिद्ध भी है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भी वहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। लाइट वेट बुलेट प्रूफ हेलमेट्स एंड जैकेट्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स फॉर देयर प्रोडक्शन, तो यहाँ पे आप पढ़िए, हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा केवलार। केवलार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही युग्म क्या है? तो इसका सही युग्म हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी कृषि पर ध्यान। तो ये पंचवर्षीय योजना पे भी हम लोगों ने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने हर एक पंचवर्षीय योजना को देखा था। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना, कृषि पे जो ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो ये लगभग जितना भी कार्य इसमें दिया गया सभी केंद्रीय बैंक का कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? ये नल्लावाड़ प्लेन तो है और आयर लेक भी है। अब ये दोनों जो है साल्विन पर्वत, सेल्विन घाटी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ये देखने वाली चीज़ है। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी जाती है? तो ये ब्राह्मी लिपि। हम लोगों को पता है कि अशोक के स्तंभ पे जो है ज़्यादातर ब्राह्मी लिखी गई है। 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी अक्सर चर्चा में भी रहती हैं। तो 2024 में इटली के प्रधानमंत्री
मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तो ये किया था 2 फरवरी 1835। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तो 2 फरवरी 1835। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जे बुकलेट अभी हम लोग देख रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। एक एक क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आप देख सकते हो, रिव्यू भी कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? कितना ईजी क्वेश्चन है, टेस्ला। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्ला। विच फील्ड गेम इज मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड? तो ये सॉकर यानी कि जिसको फुटबॉल कहते हैं। तो फुटबॉल में जो है लगभग 3.5 बिलियन फैंस जो है फुटबॉल के हैं। मैदान में खेले जाने वाले कौन सा खेल दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो ये आपका फुटबॉल गेम जो है वो सबसे सर्वाधिक है। अब आइए, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेटअप? तो क्षेत्रीय, ग्रामीण, क्षेत्रीय वन जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। चंद्रगुप्त से संबंधित क्या नहीं है? ऑप्शन है आपका सुसीमा, सांची, रुद्रादमन का जूनागढ़ शिलालेख, विष्णुगुप्त। तो ये विष्णुगुप्त होना चाहिए। 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये क्रिकेट को सम्मिलित नहीं किया गया था, जो हम लोगों ने देखा था। 33वें ओलंपिक में क्रिकेट को सम्मिलित नहीं किया गया था। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में लिखा कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि बिजाइड्स स्प्रेडिंग मलेरिया, एमोफिल्स मॉस्किटो और ऑल्सो वेक्टर्स ऑफ मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त जो एनोफिलिस मच्छर है वो किसके वाहक होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इंसेफ्लाइटिस और फैलेरियासिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑड पेयर अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें से आपका पूछा जा रहा है कि गोभी, तो ये तो मंगेलिया है। कालाहाड़ी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। कालाहाड़ी जो है अमेरिका नहीं बल्कि मल्टीपल विभिन्न जो देश हैं सदर्न अफ्रीका के, जो दक्षिणोत्तर अफ्रीकन देश हैं उससे संबंध है कालाहाड़ी का। तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। थार का भारत से संबंध है, सहारा का अफ्रीका से संबंध है। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। ये इसका संबंध किससे था? बंदोबस्त प्रणाली जो थी उसका संबंध किससे था? ये रेवेन्यू से संबंधित था, और ये जो रेवेन्यू जो जमीन से जो टैक्स वसूली जो होता था उसको फिक्स करने से ये संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? तो भगत सिंह ने फेंका था, ये हम लोग जानते हैं। किस व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है? तो हेमोग्लोबिन की उपस्थिति से। देखो, एंटीजन, RH फैक्टर और जीन्स के द्वारा जो है किसी का भी हम लोग ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल is determined by antigens, RH फैक्टर एंड जीन्स, लेकिन ये आपका ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, मतलब साधन लागत पर NNP के किसके बराबर है? तो राष्ट्रीय आय, जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसके बराबर होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी थे। 1922 अधिवेशन, ये आपका गया में ये अधिवेशन हुआ था 1922 में, उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं। अब साइंस का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ये अमरकंटक जो है ये मैकाल श्रेणी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मैकाल श्रेणी कहाँ है? तो ये अनूपपुर जिला जो है मध्य प्रदेश का, अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश का, वहाँ ये अमरकंटक सोर्स प्लेस ऑफ सोन रिवर यहाँ पे सिचुएटेड है। आगे बढ़ते साथियों। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीलेट जुरिडिक्शन। आगे बढ़ते हैं साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का क्या नाम है जिसका पश्चिमी एशिया में व्यापारिक संबंध था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल का संबंध था पश्चिम एशिया में व्यापारिक। ठीक है, 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया? तो यह इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के सुवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 जो मिशन जो है, आदित्य L1 हमारे इसरो का जो मिशन है, पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की कितनी संख्या है? तो 7 है, इसका करेक्ट आंसर होगा 7। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ साइंटिफिक पेलोड्स ऑन आदित्य L1 मिशन फॉर सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सन इज 7। 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है आपका, मैचिंग का क्वेश्चन है। तो किसका किससे संबंध है? तो हम लोग सब जानते हैं कि ब्रह्म समाज का जो संबंध है वो है राजा राम मोहन राय से। रामकृष्ण मिशन आश्रम जो है वो स्वामी विवेकानंद से उनका संबंध है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है गोपाल कृष्ण गोखले से संबंध है। और विवाह समाज जो है वो है विष्णु शास्त्री पंडित से संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीगली स्टिपुलेटेड मैक्सिमम साइज बियॉन्ड, तो ये आपके यहाँ एक बार आप लोग हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख लो कि ब्रह्म समाज का संबंध है राजा राम मोहन राय से, रामकृष्ण मिशन का संबंध है स्वामी विवेकानंद से, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संबंध है गोपाल कृष्ण गोखले से, और विधवा विवाह समाज का संबंध है विष्णु शास्त्री पंडित से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम लोकसभा सदस्य, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? मतलब मिनिमम एज फॉर MP, लोअर हाउस, MP, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट क्या होनी चाहिए? तो 25, 30, 35। 25 साल आपका मिनिमम
मिनिमम होना चाहिए लोकसभा सदस्य के लिए, 30 साल मिनिमम होना चाहिए आपका राज्यसभा सदस्य के लिए, और 35 साल आपका राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो रेक्टिली प्रकाश का त्रिजुड़ेखीय प्रसार जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ शैडो, तो प्रकाश का त्रिजुड़ेखीय प्रसार जो होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है वो कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में किसका भारत भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? तो लीची का। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो ये 22 मार्च 1912 था, बट यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखने वाला समझने वाला है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 इसका करेक्ट आंसर होगा। डीवी द्वीप किस सरिताओं के मध्य स्थित है? आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन है रीजनिंग से। सर्कल को अगर ऐसे लिखा जाता तो स्क्वायर को कैसे लिखा जाएगा? निम्नलिखित में से किस बीज का उपयोग अभियंत्रीकृत हीरो के उत्पादन में होता है? तो इसका तो करेक्ट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर डायमंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं, 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब इसमें आप आ जाओ, फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो बुक एंड ऑथर है, तो इसमें आपका जो होगा करेक्ट आंसर सी होगा, यानी कि वी डी सावरकर जो थे उन्होंने किताब लिखा था वी डी सावरकर जो थे, उनका किताब का नाम था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद आपका किताब जो लिखा गया था एस.एन. सेन ने जो है लिखा था 1857, है ना? तो ये इसका सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो ये आपका होता है रोहतास में। रोहतास जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं, ये हम लोग सब जानते हैं। यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है? सबको पता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? हड़प नीति के तहत किसको नहीं शामिल किया गया था? तो जयपुर को शामिल नहीं किया गया था, नागपुर को किया गया था, संबलपुर को किया गया था, सतारा को किया गया था, और जैतपुर को किया गया था। जयपुर को नहीं किया गया था, जैतपुर को किया गया था। तो ये याद रखिएगा, जयपुर जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जयपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज आईएनए से जुड़ा हुआ नहीं था? ये थे आपके ऐसे डांगे साहब जी, इनका पूरा नाम था श्रीपत अमृत डांगे, श्रीपत अमृत डांगे। और ये कौन थे? ये फाउंडिंग मेंबर थे सीपीआई के, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ये सह संस्थापक थे, एस.ए. डांगे। बाकी जो आपके थे प्रेम सिंह सहगल, शाहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह, ये सब का संबंध था आज़ाद हिंद फौज के साथ। आगे बढ़ते हैं, हु वन द नोबल पीस प्राइज इन 2023? नोबल पीस प्राइज यानी कि जो नोबल शांति पुरस्कार किन्होंने जीता? तो ये करेक्ट आंसर होगा नारगेज मोहम्मदी। ये कौन है? तो ये ईरानियन ह्यूमन राइट एडवोकेट है, ईरान की ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है, और शायद अब ये जेल में है, और इनको शांति पुरस्कार 2023 नोबेल से सम्मानित किया गया है। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो ये टेक्टोनिक घाटी यानी कि विवर्तनिकी तरह की घाटी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे क्वेश्चन जो है ये किसका संबंध किससे है? तो इंडियन एसोसिएशन का संबंध किससे है? और ये बी और सी जो है इसका ऑप्शन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि देखो जो आपका डी जो है पूना सार्वजनिक सभा जो है, इसका संबंध तो आपका जस्टिस रानाडे से है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो बी जो है मद्रास महाजन सभा जो है, महाराष्ट्र महाजन सभा का संबंध जो है वो एम वीर राघवाचार्य का है। मद्रास महाजन सभा का संबंध एम वीर राघवाचार्य से है, और पूना सार्वजनिक सभा का संबंध जस्टिस रानाडे से है। बाकी ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो वो आप लोग देखिए, कमेंट करके भी बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है, When antigens are introduced in the body through vaccination, antibodies are produced to fight off infection। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है, साइंस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जो झांसी के पास देवघर का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? क्वेश्चन पढ़िएगा, झांसी के पास देवघर का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये आपका गुप्त कला यानी कि गुप्त आर्ट का ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो ये थे राय बहादुर सतीश चंद्र जी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? ये थे राय बहादुर सतीश चंद्रा जी। ठीक है, भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम है मानव नाम है। ठीक है, नेम ऑफ द फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट इन इंडिया इज मानव। ठीक है,
मानव कितना बड़ा है? 2 फीट लंबा है मानव, बस, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 फीट बड़ा है बस। आगे बढ़ते हैं। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो वो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का मांग नहीं कर सकता है। जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशन जो है उसका जो है वो रिजर्व है सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन जो है वो रिजर्व है सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये इसका मांग वो नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन था एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये लगभग सारा क्वेश्चन हम लोगों ने आपको रिव्यू करवा दिया। यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी आपको करवाया प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, और हम लोगों ने आपको ये भी बताया कि कुछ विवादित क्वेश्चंस भी थे, जैसा कि विवादित क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये वाला क्वेश्चन तो विवादित क्वेश्चन है साथियों, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट, यानी कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हम लोग सभी को पता है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था। एक क्वेश्चन और था, ये जे सीरीज का क्वेश्चन नंबर जो 26 था, वो भी एक थोड़ा सा विवादित प्रश्न है कि तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया था? तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर था जियाउद्दीन बड़ानी। और ये किताब किसको डेडिकेटेड थी? तो फिरोज शाह तुगलक को ये किताब डेडिकेटेड थी, और जियाउद्दीन बड़ानी ऑप्शन में नहीं है। तो ये पूरा कंप्लीट कंटेंट हम लोगों ने रिव्यू किया, पूरे सेट को हम लोगों ने रिव्यू किया। आप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।